हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देखिए, अगर बात करें हम लोग DFCCIL की जो नई रिक्रूटमेंट आई है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो ये एग्ज़ाम होता था DFCCIL का, यहाँ पे चाहे ये किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उसमें आप देखते थे कि अभी तक इसमें केवल एक ही स्टेज में एग्ज़ाम होता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसका जो सिलेबस है, वो उनमें काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग पहले देख लेते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, यहाँ पे पहले एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था। उसके बाद आपका सीधा यहाँ पे केवल मात्र ये जो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट है, इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता था, जो कि साइको टाइप से होता है, जैसे रेलवे कराता था वो। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट हो जाता था। लेकिन अभी इन्होंने एक CBT 2 भी ऐड किया है इसमें। तो ये पूरा का पूरा जैसे RRB JEE अपना पैटर्न करता है, तो ये भी एक तरीके से रेलवे का ही है पोर्सन। तो ये भी अब RRB की तरह एग्ज़ाम कराने जा रहा है। ये पहले आपका स्टेज 1 CBT फर्स्ट लेगा, जिसमें आपको टोटल नॉन टेक्निकल ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको स्टेज 2 में ले जा करके वहाँ भी आपको कुछ क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल के, उसके बाद आपको आपके डोमेन नॉलेज से, मतलब चाहे सिविल या इलेक्ट्रिकल जो भी आपका ट्रेड होगा, उससे आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मात्र एक एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD एक ऐसा है जिसमें आपको CBT 1, CBT 2 और एक साइको टेस्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी सब में आपको केवल CBT 1 और CBT 2 ही क्वालिफाई करना है, ठीक है। और अगर हम बात करें जो CBT 1 क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें और है, जैसे नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है 1/4 आपका, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड स्टेज दोनों में। और अगर कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर बात करें यहाँ पे कि जो पहला स्टेज क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उसके बाद आपको 20 टाइम्स जितनी भी सीटें हैं, जैसे 30 अगर सीट है तो उसका 20 टाइम्स आपको 600 लोगों को बुलाया जाएगा यहाँ पे सेकेंड स्टेज के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको अगले स्टेज के लिए, जो आपका अगला स्टेज होगा साइको वाला, जो केवल एक ही पोस्ट के लिए है, उसके लिए 8 टाइम्स लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। जो भी यहाँ से 600 लोग मतलब जाएंगे अगले वाले में, तो उनमें से केवल 8 टाइम्स लोगों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, राइट। अब अगर हम बात करें कुछ और आगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका CBT 1 होना है, ठीक है, CBT 1, उसमें आपके क्या क्या चीज़ें पूछे जाएंगे आपको। तो मैंने बताया कि यहाँ पे टोटल नॉन टेक होगा, चाहे वो किसी भी आपके डिपार्टमेंट का हो, राइट। यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स, मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी जो एप्टीट्यूड होता है, वो 30 नंबर का आपको देखने को मिल रहा है। और जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस 15-15 नंबर के, और लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, ये आपको 30 नंबर का देखने को मिल रहा है। उसके बाद नॉलेज अबाउट रेलवे DFCCIL, अभी तक ये 24 नंबर का पूछ रहा था, इसके पहले वाले जो पेपर्स होते थे, लेकिन अब ये मात्र आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका 100 नंबर का एक पेपर होगा। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको सेकेंड स्टेज के लिए ले जाया जाएगा, जहाँ पे आपको आपके डोमेन से रिलेटेड जो भी आपका ट्रेड होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे बात करें अगर CBT 1 का, तो जैसे RRB आपका एग्ज़ाम कराता है, वो एग्ज़ाम आपका लेता है टोटल 90 मिनट का। वैसे ही ये भी जो आपका फर्स्ट है CBT, वो 90 मिनट में आपका एग्ज़ाम लेगा, ठीक है। जो हैंडीकैप्ड वाले होंगे या फिर यहाँ पे PWBD वाले होंगे, उनको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ऐसे ही जो CBT 2 होगा आपका, वो उसमें भी आपको टोटल 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 120 मिनट वहाँ पे मिलेगा। तो कहने का मतलब है सेकंड स्टेज में आपको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट मिलेगा, जबकि आपको फर्स्ट स्टेज में आपको 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके का लेवल भी होगा। इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे। और यदि बात करें कि जो सेकंड स्टेज है उसका सिलेबस क्या है, तो यहाँ पे अगर हम लोग चले आएँ लास्ट में यहाँ पे 37 नंबर के पेज पे, तो आप यहाँ पे हर एक का सिलेबस देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली सिविल का सबसे पहले देखिए, अगर आप सिलेबस की बात करो तो पार्ट 1, मतलब आप सेकेंड स्टेज में अगर आते हो फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई करके, तो उसमें भी आपको जो 24 क्वेश्चन होंगे स्टार्टिंग के, वो जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, तीनों के तीनों टॉपिक आपको 24 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राइट। मतलब हो सकता है कि आपको 8-8 क्वेश्चन देखने को मिले। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है वो 96 क्वेश्चन का होगा, जिसमें आपको आपका जो भी डोमेन होगा, मतलब यहाँ पे सिविल का है तो यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंजीनियरिंग के जितने भी हैं उनके लिए ये है। जैसे मैं अगर इलेक्ट्रिकल की बात करूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 24 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग से। उसके बाद आपका जो पार्ट सेकंड है 96 क्वेश्चन वाला, इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि जो सिलेबस है काफ़ी कम दिया गया है। जैसे पावर ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक तरह से पावर सिस्टम हो गया, सर्किट एनालिसिस हो गया मतलब नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, मशीन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और उसके बाद मेजरमेंट हो गया। आगे लिख दिया इसने रेस्ट एट्सेट्रा। तो अब यहाँ पे एट्सेट्रा लिखने का मतलब कि आउट ऑफ सिलेबस भी अगर जाएगा तो इनको कहने के लिए ये होगा कि मैंने तो एट्सेट्रा लिखा था। तो इसका मतलब है कि
लगभग जो आपका आरआरबी जेई का सिलेबस होता है हूबहू वही सिलेबस यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, राइट है। तो एटसेट्रा लिख दिया, इसका मतलब यही हो सकता है कि यहाँ पे आपको जो आरआरबी जेई का सिलेबस है वो आपको देखने को मिल सकता है। और इसमें कंट्रोल सिस्टम है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो जेई में पूछी जाती है वही हैं। और यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट है उनके लिए अगर हम बात करें तो सेकेंड स्टेज में, पहले स्टेज में तो नॉन टेक है ही है, लेकिन सेकेंड स्टेज में भी आपका जनरल नॉलेज है, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशन एट्सेट्रा। तो यहाँ पे जो आपका पुराना पैटर्न है, जो पहले आपका CBT 1 होता था उसी को इसने CBT 2 कर दिया है, ठीक है, अब के नए पैटर्न में। और पहले वाले पैटर्न में सबके लिए कॉमन कर दिया है कि आपको नॉन टेक ही पूछा जाएगा वहाँ पे, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो। यहाँ पे आपका जो जनरल नॉलेज होगा और जनरल नॉलेज वो 24 क्वेश्चन होगा, ऐसे ही लॉजिकल रीजनिंग जो होगा वो आपका 12 क्वेश्चन होगा, 12 क्वेश्चन होंगे ये 24 क्वेश्चन। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी 24 क्वेश्चन होगा, जनरल साइंस आपसे 24 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे 24 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशनशिप ये दोनों मिला करके आपसे 24 नंबर का पूछा जाएगा। इस तरीके से टोटल 5 पार्ट में बांट करके आपको 24 नंबर का पूछा जाएगा और 120 नंबर का आपका होगा। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट का है, ठीक है। ऐसे ही आप सारे के सारे यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जो फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे है, ठीक है। सब कुछ वही है, बस आपके 96 क्वेश्चन डोमेन नॉलेज से होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अपना सिलेबस यहाँ पे, ठीक है। बेसिक नॉलेज अबाउट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड सर्वर्स, नेटवर्किंग, IP रूटीन, ऐसे ट्रैफिक मैनेजमेंट। ऐसे ही जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात करें यहाँ पे तो जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी ये सब तो वही है, बशर्ते यहाँ पे जनरल साइंस एट्सेट्रा, जनरल साइंस भी यहाँ पे ऐड किया गया है। और पार्ट सेकेंड में यहाँ पे 60 क्वेश्चन देखिए अब बांटा गया है। अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें हम लोग इलेक्ट्रिकल में तो 60 क्वेश्चन बांटा गया है। और ये ITI वालों के लिए यहाँ पे बोला है एलिजिबल हैं, और बीटेक वाले वहीं एलिजिबल हैं जो ITI कर चुके हैं। तो फिर यहाँ पे इन्होंने जो सिलेबस दिया है वो ये नहीं समझ से परे है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसमें फील्ड्स, सिग्नल एंड सिस्टम तक है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, पावर सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम भी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स। ऐसा तो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में भी नहीं है। तो ये सिलेबस तो समझ से परे है कि जूनियर एग्जीक्यूटिव का ऐसा सिलेबस और एग्जीक्यूटिव का कुछ वैसा सिलेबस था जो आपने अभी देखा। तो अभी तक तो सिलेबस यही दिख रहा है, आगे कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। यहाँ पे उसके बाद यदि बात कर लें तो ये आपका सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का और ये आपका मैकेनिकल का है, ठीक है। तो इस बार का जो आपका पूरा पैटर्न है वो चेंज है। तो आप देख सकते हो कि इस बार जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है और क्या क्या चीज़ें इसमें थी। फर्स्ट और सेकेंड 2 CBT आपको देने होंगे, एक नॉन टेक और दूसरा आपका टेक्निकल होगा, राइट। और वहाँ पे भी आपको ध्यान देना होगा कि आपको केवल 90 मिनट ही मिलेंगे CBT फर्स्ट में। तो इसलिए आपकी तैयारी जैसे आरआरबी जेई की होती है वैसे होनी चाहिए, क्योंकि आरआरबी जेई भी आने वाला है, राइट। सो ठीक है, फिर चलिए मिलते हैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन आगे होगी तो अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।